हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पहले हमने क्या देखे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। और फ्लावर में कौन सा फ्लावर देखे थे हमने? राइट, हिबिस्कस फ्लावर देखे थे। तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जैसे ये एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम ये पढ़ तो रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग में कौन होता है? मेल होता है एंड फीमेल होती है। तो हम इसका रिकॉग्निशन कैसे करें कि कौन मेल है कौन फीमेल है? हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, ठीक है, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं, उससे हम समझते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मतलब तो मेल एंड फीमेल ये हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं? तो उसका मेन हम रीजन बता सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है XY, ठीक है, और फीमेल में होता है XX। ये हमेशा याद रखना, ओके। ये बहुत इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना आप 10th के आगे जाके या आप कभी साइंस पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। क्या दिया है कि X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस वाइल Y क्रोमोसोम इज ओनली इन मेल। अगर Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो XY हम बोलते हैं ये मेल हुआ ना, और फीमेल में दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, बोथ X, तो ये फीमेल हुई, ठीक है। तो अगर XX आता है तो वो फीमेल बोलना है, और अगर XY आता है तो ये मेल बोलना है। अब हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। हम उसके पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, क्या क्या देखना है हमें, उसके पार्ट्स देखना है, ओके। वो कहाँ लोकेटेड है हमें वो भी देखना है, ठीक है। और सिक्रीशंस क्या है, हार्मोन्स क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर अप होने वाली है। तो मैं आज ट्राई करूंगी कि आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा के दूं और पूरा क्रिस्टल क्लियर करके दूं, ओके। तो नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके पार्ट्स। तो ये आपको डायग्राम दिख रही है, ओके। और एक डायग्राम है, मैं बताना चाहूंगी आपको। ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो हमें एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उप्स सॉरी, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स पढ़ने हैं, देखो। जैसे कि ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होती है, ठीक है। अब ये इसमें इंक्लूड क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, ओके। तो फर्स्ट ये क्या हमने देखे? यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे जो एग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग की है, ठीक है। व्हाट इज स्क्रॉटम? तो स्क्रॉटम जो होता है ये ऐसे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्क्रॉटम के अंदर यहाँ पे टेस्टिस प्रोटेक्टेड होती है, टेस्टिस। और एक मेन बात कि ये जो स्क्रॉटम है और ये टेस्टिस है, ये बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, ये आप मुझे कल बताना, ओके। अगर आपको पता नहीं होगा फिर भी मैं कल आपको इसका जवाब दे दूंगी, लेकिन तब तक के आपको सर्च करना है कि एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी के बाहर ये टेस्टिस एंड स्क्रॉटम क्यों प्लेस्ड किए गए हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, ओके। अब यहाँ पे गबर्नेक्यूलम दिया है, ये हमारे जो ये टेस्टिस है और ये स्क्रॉटम है उसको बाइंड करके रखता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर दी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ओके। अब ये जो टेस्टिस है और टेस्टिस को यहाँ पे कॉइल करके एक स्ट्रक्चर दिया है, उसे हम बोलते हैं इपिडाइडाइमिस। क्या बोलते हैं हम? इपिडाइडाइमिस। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हमने पहले देखे यूरिनरी ब्लैडर, हमने देखे टेस्टिस, स्क्रॉटम, गबर्नेक्यूलम, एंड अब हम देखेंगे इपिडाइडाइमिस। तो ये जो इपिडाइडाइमिस है ये ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये मीटर्स में रहती है। अब ये कितने मीटर्स होता है ये भी आपको कल बताना है, ओके। तो ऐसे हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है इपिडाइडाइमिस का, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये टेस्टिस एंड देन उसे कॉइल करके कौन है? इपिडाइडाइमिस है। अब
यहाँ से जो ऐसे ये लाइन जा रही है, ये पाथवे जो जा रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे वास डेफरेंस। क्या बोलेंगे, वास डेफरेंस। ओके, ये डक्ट है, डक्ट मतलब एक पाथवे होता है, इससे क्या होगा, स्पर्म ट्रैवल करेगा, टेस्टिस में स्पर्म बनता है और यहाँ से ट्रैवल होता है, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं। तो वास डेफरेंस यहाँ से ऐसे ऐसे आया। अब यहाँ देखो, ये और ये, ये ऐसे जो यहाँ पे सिपाही जैसा, सैनिक जैसा वहां पे जो एक डक्ट हमें दिख रहा है, ग्लैंड दिख रहा है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। क्या बोलेंगे हम इसे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा जो नजर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसी के नीचे हमें पेयर ग्लैंड दिख रहे हैं, तो ये क्या है, कॉपर्स ग्लैंड है। ठीक है, तो हमने कितने ग्लैंड्स पढ़े, 3 ग्लैंड्स पढ़े। कौन से ग्लैंड्स पढ़े हमने, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें से ये जो प्रोस्टेट है, ये कैसा है, बड़ा दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल इलोंगेटेड दिख रहा है। ठीक है, एंड कॉपर्स ग्लैंड ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रखना कि ये जो स्क्रोटम और पेनिस है, ये सिंगल है। ठीक है, और बाकी सब पेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब देखो, अब यहाँ से ये जो पाथवे जा रहा है ऐसे नीचे, यहाँ पे एक डक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये एक डक्ट फॉर्म हो गई, इसी डक्ट को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं, तो वर्ड में ही सारा खेल छुपा है। यूरिनो, यूरिन, जेनाइटल मतलब जेनाइटल का भी कोई सिक्रीशन होगा, जेनाइटल, तो क्या सिक्रेट होता है, सीमेन सिक्रेट होता है। ठीक है, हमारे जेनाइटल ये जो पार्ट्स है, इसमें से क्या बन रहा है, सीमेन ही तो बन रहा है। तो सीमेन का पाथवे और यूरिन का पाथवे, दोनों का पाथवे सेम है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एम आई क्लियर, सबको समझ में आ गया। देखो फिर से मैं बता रही हूं, ध्यान देना। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे यहाँ पे यूरिन स्टोर होती है। ठीक है, देन हमने 3 ग्लैंड्स भी देखे, कौन से हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, और फिर हमने सबसे पहले देखे एग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने बोला टेस्टिस, उसे सराउंड करके कौन है, इपिडाइडाइमिस है। स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो टेस्टिस है, स्क्रोटम है, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। गुबर्नाक्यूलम है जो इसे सपोर्ट देता है स्क्रोटम को। देन हमने यूरेथ्रा नहीं पढ़े, यूरेथ्रा इसी को बोलते हैं पाथवे को, जो हमने यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोले थे। बट मैंने बताया कि ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट ही क्यों बोलते हैं, तो इसमें से यूरिन और सीमेन, ये दोनों कॉमन पाथवे से क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इस पाथवे का नाम क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओके, डक्ट मतलब होती है पाथवे, मतलब रास्ता। ओके, रास्ता मतलब होता है डक्ट, रास्ता। ओके, ठीक है। हमने जो जो पढ़ा है सब कुछ इसमें दिया है। ठीक है, बस एक रीडिंग लगानी है, बाकी तो समझ ही गया है। क्या है, मेन ऑर्गन, मेन ऑर्गन में क्या दिया है, टेस्टिस दिया, लोकेटेड इन द स्क्रोटम, ये भी हो गया कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे टेस्टिस है। ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्म वाया मियोसिस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और मैंने बताया कि जो जर्म सेल्स है, क्योंकि स्पर्म क्या है, जर्म सेल है, और जर्म सेल्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ये हमेशा याद रखना। ओके, अब ये स्पर्म कैसे ट्रैवल करते हैं, कहां से कहां जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्पर्म पाथवे। अब स्पर्म पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आपको स्पर्म का पाथवे लिखना पड़ेगा कि स्पर्म कहाँ से बन रहा है, कहाँ से ट्रैवल करके जो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनता है टेस्टिस में। ठीक है, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। देन रेटेटेस्टिस, ठीक है, रेटेटेस्टिस लेबलिंग में नहीं दिया है,
ओके, तो रेटे टेस्टिस, देन यहाँ पे वास एफरेंस होता है, तो वास एफरेंस में जाता है वो, ठीक है। एंड देन इपिडाइडाइमिस, मैंने आपको बताया कि हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम, इपिडाइडाइमिस बोलते हैं। ओके, देन वहां से पास होता है, ऐसा डक्ट पास होता है, ठीक है, उस डक्ट को बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस बोलता है। देन इजैक्यूलेटरी डक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो डक्ट है ना, यहाँ पे इस डक्ट को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ऐसे डक्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो डक्ट है इसी को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास जो पाथवे स्टार्ट होता है उसके बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मैं आपको फिर से वो डायग्राम से आपको समझाती हूँ। तो हम देख रहे थे स्पर्म पाथवे। ओके, स्पर्म पाथवे में सबसे पहले क्या आता है, टेस्टिस आती है, ठीक है। टेस्टिस के बाद क्या आती है, रेटे टेस्टिस आती है। ओके, टेस्टिस, ओके, रेटे टेस्टिस यहीं पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के बाद रेटे टेस्टिस, और रेटे टेस्टिस के बाद वास एफरेंस, वास एफरेंस, वास डेफरेंस नहीं। ओके, देन हाईली कॉइल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं इपिडाइडाइमिस, ओके, ये आती है। ओके, इसके बाद इपिडाइडाइमिस, ई लिख रही हूं मैं। ओके, तो क्या हो गया, टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस और इपिडाइडाइमिस। अब ये इपिडाइडाइमिस के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, वास डेफरेंस, तो यहाँ से क्या ट्रैवल करेगा ये, वास डेफरेंस। फिर यहाँ पे क्या दिया था, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। मैंने ये वाला जो पाथवे है इससे बोला था इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों अपना सिक्रीशंस यहाँ सिक्रीट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ऐसा डक्ट जिससे इजैक्यूलेशन होता है। कहाँ से इजैक्यूलेशन होगा, ये जो यहाँ पे ग्लैंड्स है ना, यहाँ से, फिर यहाँ से सामने आए, सामने आए, सामने आए, तो ये पूरे पाथ को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये हो गया स्पर्म का पाथवे, टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस, ठीक है, इपिडाइडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओके, यहां से जाना है और सबके नाम लिखने, बस आपको ये वाले लेबलिंग थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे ग्लैंड्स। ओके, मैंने एक ओवरलुक दे दिया है आपको कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। 3 ग्लैंड पढ़े हमने, ठीक है। अब इसे बस रीड लगा लेते हैं इसमें। सेमिनल वेसिकल, सिक्रेट सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन है सेमिनल वेसिकल का, वो कहाँ पे सिक्रेट करता है, कुछ जगह तो चाहिए ना जहाँ पे वो सिक्रेट कर सके, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशंस देता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड सिक्रेट फ्लूइड इनटू यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे सिक्रेट करता है अपने सिक्रीशंस को, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। बट यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड देन यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड थी, तो ये जो दोनों हैं ये अपना सिक्रीशंस कहाँ देते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, ठीक है। क्योंकि सेमिनल वेसिकल के पास इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इसलिए वो अपना सिक्रीशन यहाँ दे रहा था इजैक्यूलेटरी डक्ट में। बट ये क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन यूरिनोजेनाइटल डक्ट में देते हैं। देन सीमेन, अब ये सीमेन क्या है, तो सीमेन में होता है स्पर्म प्लस सिक्रीशंस। किसके सिक्रीशंस होते हैं इसमें, जो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं वो वाले सिक्रीशंस होते हैं। तो सीमेन इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन इजैक्यूलेटेड थ्रू पेनिस। ओके, फिर वो पेनिस से इजैक्यूलेट हो जाता है। अब यूनिक ऑर्गन क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस एंड स्क्रोटम आर अनपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नाम दे, जैसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक ही होता है, ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, पीनस भी एक ही होता है, स्क्रोटम भी एक ही होता है, ठीक है। मैंने ऐसा आपको स्क्रोटम बताया था। फिर ये टेस्टिस पेयर में होती है, स्क्रोटम पेयर में नहीं होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये टेस्टिस 2 है तो स्क्रोटम भी 2 होगा। स्क्रोटम एक ही पाउच है जिसमें दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे टेस्टिस प्लेस्ड है। ओके, ये सारे क्या है, अनपेयर है, ठीक है। आप डायग्राम में देखोगे आपको समझ जाएगा। एक यूरिनोजेनाइटल डक्ट अनपेयर है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर है, पीनस भी अनपेयर है, स्क्रोटम भी अनपेयर है। क्योंकि स्क्रोटम क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैकी है जिसमें दोनों साइड से क्या है, टेस्टिस प्लेस की है, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार समराइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखे कि हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो हम क्रोमोसोम से रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास होता है, ठीक है, और फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास दोनों भी एक्स ही होते हैं, इसलिए एक्स वाई मेल होता है, एक्स एक्स फीमेल होती है। ओके, देन क्या बोला है, यही सब है यहाँ पे रिपीट। फिर हमने पार्ट्स देखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने क्या देखे थे, पार्ट्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पार्ट्स देखे थे हमने कि टेस्टिस क्या होता है, ठीक है, इपिडाइडाइमिस क्या होता है, ये सब देखे। ये टेस्टिस है, ये हाईली कॉल इपिडाइडाइमिस है, ठीक है, ये वास डेफरेंस होता है, तो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यहाँ पे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल में। ओके, देन हमने पीनस देखे, पीनस के बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट देखे। तो ये सारे हमने पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए। देन स्पर्म पाथवे क्या होता है हमने वो देखे कि यहाँ पे टेस्टिस होती है, यहाँ पे रेटी टेस्टिस होती है और वास्ट एफरेंस भी यहीं पे होता है। देन हमने क्या देखे कि इपिडाइडाइमिस हाईली कॉइल स्ट्रक्चर। देन हमने देखे वास डेफरेंस। ओके, वास डेफरेंस के बाद हमने क्या देखे, इजैकुलेटरी डक्ट, जहां पे यहाँ पे सिमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाए तो यहाँ पे हमने देखा था यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये तो पूरा पाथवे हो गया, स्पर्म पाथवे। ओके, फिर हमने देखे कि ग्लैंड्स कहाँ पे सिक्रीशन करते हैं, सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट में सिक्रीट करता है, जो डक्ट जिसके पास है वो वहां पे उसने सिक्रीशन किया, ये याद रखना, क्योंकि सेमिनल वेसिकल जो है ये जो ऐसे तो यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है तो इसके पास क्या है, इसके पास इजैकुलेटरी डक्ट है, बट यहाँ से नीचे जाए तो ये है कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड ये इसके पास है ना, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के पास है, इसलिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट के पास किसका सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का और कॉपर्स ग्लैंड का, ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टेट रहता है। ओके, और सीमेन क्या है, मैंने आपको बताया कि सीमेन स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स। ओके, जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उसका सिक्रीशंस होता है। ओके, और यूनिक ऑर्गन मैंने क्या बताया कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट ये अनपेयर है ना, प्रोस्टेट भी अनपेयर होता है, पीनस भी अनपेयर होता है, स्क्रोटम अनपेयर होता है। स्क्रोटम क्या बताया मैंने कि स्क्रोटम एक सैक होता है जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, बट स्क्रोटम इज अनपेयर। ओके, तो आज हमने देखे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें पार्ट्स कौन से होते हैं और सीमेन क्या होता है, ठीक है, और कौन से पार्ट्स पेयर में है और कौन से पार्ट अनपेयर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक।